नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आपकी भी धनिया की फसल में फूल आने लगे हैं, फूल से फल बन रहे हैं। तो इस समय पर आपको अपनी धनिया की फसल का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर फरवरी एवं मार्च के महीने में जब तापमान बढ़ने लगते हैं तो ऐसे में धनिया की फसल में माहू और मोइले का अटैक भारी संख्या में होने लगता है। कभी कभी माहू और मोइले का अटैक धनिया की फसल में इतना बढ़ जाता है कि हमारे किसान भाई उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, और कंट्रोल करने के लिए वे तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे धनिया की फसल का जो फूल होता है वह भी खत्म हो जाता है, जिस कारण से हमारे किसान भाइयों को धनिया की फसल से शानदार उत्पादन नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, आपको कौन सी दवा माहू और मोइले के अटैक को रोकने के लिए धनिया की फसल में इस्तेमाल करनी चाहिए एवं किस प्रकार से आप धनिया की फसल में माहू और मोइले के अटैक से बच सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक ज़रूर कर लें किसान साथियों, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ शेयर भी करें। किसान साथियों, धनिया की फसल में माहू और मोइले के अटैक को रोकने के लिए आपको क्या करना है। जब भी आपकी धनिया की फसल में फूल और फल बनने लगें तो उस समय पर तापमान बढ़ रहे हों, जैसे फरवरी एवं मार्च का महीना हो, तो ऐसे में आपको अपनी धनिया की फसल की समय समय पर निगरानी करते रहना है। जब भी आपकी धनिया की फसल में थोड़ा बहुत भी माहू मोइले का अटैक देखने को मिले, आपको जो धनिया का फूल होता है उसके नीचे देखना है। उसके नीचे इस तरीके से मोइला या माहू चिपकी हुई आपको दिखाई देगी। जैसे ही थोड़ा बहुत आपकी धनिया की फसल पर माहू और मोइले का अटैक हो तो किसान साथियों, आपको क्या करना है, पूरी धनिया की फसल में आपको कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है। आपको चारों महीनों पर लगभग एक हफ्ते के अंतराल से स्प्रे करते रहना है। जब तक आपकी धनिया की फसल में बीच में आपको माहू और मोइले का अटैक देखने को ना मिले, तब तक आपको बीच में धनिया की फसल में स्प्रे नहीं करना है। आपको चारों महीनों पर एक सप्ताह के अंतराल से समय समय पर स्प्रे करते रहना है। जो माहू और मोइला होता है किसान साथियों है आपकी धनिया की फसल में आपकी मेड़ों के शुरुआत से ही लगता है। शुरुआत से लगने के बाद में है अंदर को फैलता है। तो ऐसे में आपको अगर चारों मेड़ों पर स्प्रे करते रहेंगे तो यह अंदर को फैलेगा ही नहीं। इसके कंट्रोल के लिए किसान साथियों, आपको जो इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है इसका स्प्रे करके माहू और मोइले पर आप नियंत्रण कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके अलावा जो थायामेथोक्सम 25% WG वाली दवा आती है, इसका भी आप स्प्रे करके धनिया की फसल में माहू और मोइले से निजात पा सकते हैं। और भी किसान साथियों, बाज़ार में मार्केट में कई अच्छे टेक्निकलों वाली कई कंपनियों की अच्छी दवाएँ मिलती हैं। तो आपको जब भी दुकानदार से बात करके दवा लाना है तो बात यह कीजिएगा कि हमारी जो धनिया की फसल का फूल आ रहा है उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, और जो माहू और मोइला है उस पर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार की हमें दवा चाहिए। किसान साथियों, ध्यान रखिएगा, धनिया की फसल में माहू और मोइले को आपको समय रहते शुरुआत में ही नियंत्रण में कर लेना है। बाकी अगर यह ज़्यादा आपकी धनिया की फसल में फैल गया तो आपको इसका कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, जो आपकी धनिया की फसल में फूल आ रहा है वह भी इन दवाओं के कारण से बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, किसी भी हाई टेक्निकल वाली दवा का प्रयोग आपको धनिया की फसल में नहीं करना है, और डोज भी आपको ज़्यादा नहीं देना है धनिया की फसल में दवा का, क्योंकि धनिया की फसल का जो फल और फूल होता है यह बहुत ही जल्दी डिफेक्ट होता है। तो इसलिए आप किसान साथियों इन बातों का ध्यान रख के धनिया की फसल में माहू और मोइले पर समय रहते नियंत्रण पाएँ। और बाकी आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।